हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 5। आपको हर रोज वीडियो मिल जाएगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड। मतलब हम क्लास 5 का पूरा कोर्स इस चैनल पर लेके आ रहे हैं, तो आप उन वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है और आप क्लास 5 में नई भी हैं, तो भी इन वीडियो को आप देख सकते हैं और अपने बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो चैप्टर है संख्याएं, यानी कि हम संख्याओं को समझेंगे। और इससे भी पहले बहुत सारी जो चीजें हैं हमें कवर करनी है, और इस चैप्टर में जो भी चीजें हैं इस वीडियो के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे, उसको हम समझेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम उसे स्टेप बाय स्टेप कर सके। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ऐसी वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि आगे आने वाले वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं इस चैप्टर का पूरा परिचय और उसमें आने वाली बेसिक चीजें। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि संख्या, हमारा जो चैप्टर आया है संख्या से रिलेटेड आया है, और हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि संख्याएं बनती कैसे है। इसका ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है, तो इसे भी हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पहला जो पॉइंट है मैंने लिखा है अंक। एक्चुअली में अंक होते कितने हैं और काम कैसे करते हैं, हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, उसे समझते हैं। तो सबसे पहले अंक की बात करें तो हमारे पास कुल अंक होते हैं 0 से लगाकर 9 तक। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहां से लगाकर यहां तक आप गिनोगे तो ये अंक है, और कुल अंक है हमारे पास 10 अंक है। उसमें से हम बात करें सबसे छोटा अंक है तो 0, और सबसे बड़ा अंक है हमारे पास 9। ठीक है, अब हमारे पास 10 अंक है और इन 10 अंकों से मिलकर हम बनाते हैं संख्या। तो हमारा चैप्टर भी है संख्या पर। ठीक है, तो संख्या क्या होती है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इन्हें देख पाओगे तो ये क्या है, अंक है। हम इसे एक साथ लिखते हैं तो यहाँ पर जो 26 लिखे हैं तो ये एक संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे इसको एक को देखोगे तो भी संख्या होगी, परंतु हम कह सकते हैं कि एक अंक की संख्या है, और इसे हम कह सकते हैं 2 अंक की संख्या है। ठीक है, ऐसे ही हम समझते हैं कि 3, 6, 9 मैंने लिया, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे या कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर देखोगे कि 1, 2, 3 3 अंक आए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 अंक की संख्या है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या कवर करेंगे, संख्याओं का विस्तारित रूप। फिलहाल हम इसे समझते हैं विस्तारित करते कैसे हैं। आगे हमारे पास बहुत सारे जो सवाल आएंगे वहां पर हमें इसका यूज करना है। तो अभी समझ लेते हैं, वहां पर हम अच्छे से सवाल को कर पाएंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 85,240, यानी कि 85,240। तो हमने क्या लिया, 85,240 लिया। हमें ये कह दिया जाए कि इस संख्या का विस्तारित रूप लिखिए, तो आप किस प्रकार से लिखोगे।
तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, हर जगह इसका ही हमें यूज करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले है 8, उसके बाद है 5, उसके बाद है 2, उसके बाद है 4 और 0 है। सबसे पहले हमको 8 लेना है और क्या करना है, पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, 4 अंक हैं। तो 8 के पीछे हमें कितना जीरो लगाना है, 4 जीरो लगाना है। फिर आपको लगाना है प्लस, उसके बाद आपको 5 लेना है, 5 लगाकर 5 के पीछे कितने अंक हैं उसे हम देखना है। तो 1 2 3, तो कितने अंक है, 3 अंक है। तो हम 5 के पीछे कितना लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे, प्लस करना है वापस। उसके बाद हमें 2 लिखना है और 2 के पीछे कितने अंक हैं, तो 2 के पीछे 2 अंक है, 4 और 0, तो यहां पर लिख देंगे 2। उसके बाद हम लेंगे 4, 4 के पीछे कितने अंक हैं, तो 1 है, तो 1 ही 0 लगेगा। उसके बाद हम लेंगे 0, तो 0 के पीछे कोई अंक नहीं है, मतलब हम यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं करेंगे, 0 ही लिखेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं संख्याओं का स्थानीय मान। ठीक है, संख्याओं का स्थानीय मान समझेंगे। इससे पहले आप विस्तारित रूप को एक बार वापस समझे कि आपको विस्तारित रूप किसी भी क्वेश्चन के अंदर पूछ ले तो आपको करना क्या है, कुछ इस प्रकार से इस सवाल को बिखेरना रहेगा। संख्या कौन सी भी हो सकती है, आपको इसी प्रकार से करना रहेगा। ठीक है, अब समझते हैं हम संख्याओं का स्थानीय मान। इसी सवाल से हम समझेंगे संख्याओं का स्थानीय मान। ठीक है, ये तो था हमारा विस्तारित रूप, हम लिख देंगे यहां पर विस्तारित रूप। ठीक है, ये हो गया हमारा विस्तारित रूप। अब हम समझते हैं संख्याओं का स्थानीय मान। इसी को लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 5 2 4 0 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो क्या होगा, इसे समझते हैं हम कि यहां पर आप जो देख पा रहे हैं 5, तो यहां पर आप कितना देख पा रहे हैं, 5, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो हम लिखेंगे 5 का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान यहां पर होगा 5 लिखा है, तो आपको लिखना है 5। उसके बाद पीछे जो जितने भी अंक हैं उसके आपको क्या लगाने हैं, 0 लगाने हैं। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया स्थानीय मान कैसे लिखना है। आपको 2 का स्थानीय मान पूछ ले तो आपको 2 लिखना है और फिर 2 के पीछे जितने अंक हैं उतने 0 लिखने हैं। जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं 2 का, समझने की कोशिश करना, 2 का स्थानीय मान, स्थानीय मान तो कितना हो जाएगा, 2 के पीछे कितने अंक है वो लिखना है, तो 2 है, जैसे कि 4 और 0। तो यहां पर आपको स्थानीय मान भी समझ में आ गया है। हम प्रत्येक सवाल में इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आगे के सवाल करने वाले हैं। अब हम देखते हैं बड़ी व छोटी संख्याएं। अब आपको यह भी पता होना बहुत जरूरी है कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर है, इसलिए इसे भी हमें समझना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर ये जो अंक है, अंक को हम अभी संख्या कहेंगे, 8 7 में से सबसे
बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप क्या बताओगे कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है। जब बड़ी संख्या 8 है तो आप इसका यूज करोगे, ठीक है, इस ब्रैकेट का यूज करोगे। जिस तरफ बड़ी संख्या है उधर आपको मुंह खुला रखना है और जिधर छोटी संख्या है उधर आपको बंद रखना है। इतना समझ में आया बड़ी संख्या और छोटी संख्या को कैसे लिखते हैं? ठीक है। अब आपके पास कुछ बड़ा अंक आ जाए, यानी कि बड़े अंक ही यही है, बड़ी संख्या आ जाए तो किस प्रकार से आप काम करोगे? तो अब देखते हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे कि 969 और यहाँ पर आया 989। आप मुझे ये बताओ कि इस संख्या के अंदर कौन सी संख्या बड़ी है? बता दो मुझे। कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो कमेंट मैं देखूंगा जरूर और आपका रिप्लाई भी दूंगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो है 969 और ये कितना है 989। तो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? तो हम बता पाएंगे कि 969 अब बड़ी कौन सी है? 989। ठीक है, तो जो संख्या बड़ी है उधर आपको ऐसा चिन्ह लगाना है, जो संख्या छोटी है मतलब इसके साइड ऐसा रखना है। ठीक है, आप फिलहाल ऐसे समझ लेना। अब हम क्या समझेंगे कि ऐसे सवाल आने वाले हैं और इसके अंदर आपके पास ये भी सवाल आ सकते हैं कि 999 इक्वल टू 999, मतलब कि ये दोनों क्या है? बराबर हैं। ठीक है, फिलहाल आपको समझना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप हर एक सवाल को कॉपी पेन लेके बैठना और उतार देना कॉपी में। ठीक है, तो आपने इतना समझ लिया कि बड़ी व छोटी संख्या को कैसे आप पहचान सकोगे, और उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि स्थानीय मान, और आपने ये भी समझ लिया कि विस्तारित रूप। अब आते हैं संख्याओं को शब्दों में लिखना। आपके बुक के अंदर ये भी क्वेश्चन है कि संख्याओं को शब्दों में लिखो। ठीक है, अब इनको लिखना कैसे है ये भी हमें समझना जरूरी है। तो हमारे पास है 85,240। तो अब ये देखो कि यहाँ पर 85,240 है, इसे आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो इसे आप कैसे लिखोगे ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब कि हम कहेंगे 85। ठीक है, 85,000, 85,200, कितना लिखोगे? 200, 240, कितना लिखोगे? 240 लिखोगे, 40। इस प्रकार से आपको शब्दों में भी लिखना रहेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपके सामने सवाल आने वाले हैं कि जो संख्या दे रखी है इसे आप शब्दों में लिखिए। क्या आएगा? शब्दों में लिखने के लिए आएगा, मतलब कि आपको इस फॉर्मेट में ऐसा लिखना है, हिंदी में लिखना है। ठीक है, शब्दों में जब लिखने के लिए आए तो आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, गुड। तो आपने यहां तक भी समझ लिया कि शब्दों में किस प्रकार से लिखते हैं, इसे भी आपको समझना बहुत जरूरी था। अब हम समझते हैं यहाँ पर संख्याएं बनाने का एक खेल। हमारे बुक के अंदर दे रखा है कि संख्याओं को एक खेल से किस प्रकार से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक लॉक बना के दिया है, मतलब कि ताला बना के दिया है। उसे हमें क्या किससे पहचानना? इकाई है, तो उसे हम क्या समझेंगे कि इकाई है, मतलब कि इधर वाला कोई नंबर है ये लास्ट में। ठीक है, इसे हम यहीं पे ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। 85,240।
अब जब इकाई जो लॉग दे रखा है उसे हम इकाई से दिखाएंगे, मतलब कि जो पीछे जो नंबर दिखा है उसे हम दिखाएंगे लॉग से। अब देखते हैं दाई, मतलब इकाई और दाई जो यहाँ पर आएगा सेकंड नंबर पर, उस नंबर को हम दाई मतलब कि किससे दिखाएंगे, अर्थ के गोले से दिखाएंगे, मतलब कि पृथ्वी के चिन्ह से दिखाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक पक्षी है, तो वो पक्षी हमें क्या दिखा रहा है, सैकड़ा, मतलब कि तीसरे स्थान के नंबर को दिखा रहा है। ठीक है, तीसरे स्थान की संख्या को दिखा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हजार, तो हजार मतलब सोती स्थान पर, यानी कि सोते स्थान पर जो संख्या है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब कि हम हजार। तो कौन बात कर रहा है, एरोप्लेन। तो जब आपको एरोप्लेन दिख जाए तो आपको हजार दिखाना है। ठीक है, जब आपको यहाँ पर स्टार दिख जाए तो आपको 10,000 को दिखाना है, मतलब कि पांचवें स्थान की संख्या को दिखाना है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर एक खेल से, इससे रिलेटेड भी आपके सामने सवाल आने वाले हैं, आपके बुक के अंदर सवाल हैं, उनको आप एक बार बुक खोल के देखो कि आपको समझ में आ जाएगी कैसे कैसे सवाल हैं। तो संख्याओं से रिलेटेड है, संख्याओं का विस्तारित रूप आपको आना चाहिए, संख्याओं का स्थानीय मान पहचानना आना चाहिए, छोटी व बड़ी संख्या आपको पहचानना आना चाहिए, उसके बाद शब्दों में लिखना आना चाहिए, उसके बाद संख्या का एक खेल है उसे खेल को समझना आना चाहिए, मतलब लोग को आप क्या बता रहे हो, पृथ्वी को आपको क्या दिखाना है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं दो चीजें और बता देता हूं जो कि आगे क्लास में पढ़ोगे, परंतु यहाँ पर भी वो चीजें यूज होगी। आरोही और अवरोही क्रम हमें समझना जरूरी है। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में किसी संख्या को लिखना, जैसे कि मैं पहला आरोही क्रम लिखा रहा हूं ऐसे कुछ, तो ये जो होगा आरोही क्रम होगा। ठीक है, सबसे पहले बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही क्रम जैसे कि इसे मैं लिख देता हूं आरोही क्रम, आरोही क्रम आपकी बुक के हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम ने लिखा है, बड़ी व छोटी संख्या लिखो ऐसे लिखा है। फिर हम लिखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना। ठीक है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना मतलब अवरोही क्रम, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना मतलब आरोही क्रम। ठीक है, तो हमारे बुक के अंदर है छोटे से बड़े की ओर जाइए, बड़े से छोटे की ओर आइए, इस प्रकार के क्वेश्चन है, परंतु हम उसे क्या कहते हैं वो मैंने बता दिया है, अवरोही और आरोही क्रम हम कहते हैं, इससे समझते हैं। ठीक है, तो देखो आज के इस बेसिक वीडियो में हमने वो चीजें सभी कवर करने की कोशिश की जो इस चैप्टर के अंदर हैं। तो आगे आने वाले वीडियो के अंदर इन चीजों पर विस्तार से बात करेंगे और इनके सवाल करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और वो भी साथ में आपके साथ ही कुछ नया सीख सके, अपना कोर्स आगे बढ़ा सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद।